लिंक लिस्ट के अंदर जाके ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है विच इज इंसर्ट एट हेड, इसको यहाँ से अनकमेंट करते हैं, ओवरराइड करना इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए माई लिंक लिस्ट की क्लास में हम आएंगे, हमारी ये जो प्रोटोटाइप है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। वी वुड वांट टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन नाउ एंड वी वुड वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू एट हेड। इस वक्त अगर हम अपनी मेन में जाएं तो हमारी मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है लिंक लिस्ट का। नाउ वी वुड वांट के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट एट हेड करें इन सच अ वे के पहली वैल्यू जो हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे that is 15। देखिए एट दिस स्टेज एट लाइन नंबर 5 योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। सो जब हम एक नोड ऐड करेंगे यहाँ पे तो दैट वुड बी द केस ऑफ एडिंग अ वैल्यू इन योर एम्प्टी लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे। नया नोड क्रिएट करने के लिए लेट्स क्रिएट द न्यू नोड डायनेमिकली। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नोड टाइप का पॉइंटर, लेट्स कॉल दिस एज न्यू नोड। हम न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट कराएंगे विच मीन्स कि हमने न्यू नोड को नई नोड की मेमोरी दी है। हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर जाके रखवाना चाहेंगे null ptr, और हम न्यू नोड के डेटा के अंदर रखवाना चाहेंगे वो वैल्यू जो कि यूजर ने इंसर्ट की हुई है। तो एट दिस स्टेज यू हैव गॉट अ हेड विच इज पॉइंटिंग टू null ptr, you have got a tail which is pointing to null ptr, you have created a node, this is the new node that has been created। तो जल्दी से आगे यहाँ पे एक नए नोड को क्रिएट करते हैं। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड अ पॉइंटर विच वाज न्यू नोड। इस न्यू नोड के थ्रू सबसे पहले मैंने मेमोरी एलोकेट कराई। मेमोरी एलोकेट करवा के न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने किया null ptr, और न्यू नोड के डेटा के अंदर जाके मैंने वो वैल्यू रखवा ली जो कि यूजर ने पास की हुई थी थ्रू द मेन। अगर आप वैल्यूज हेड के ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं तो भी दो ही केसेस है, या तो आप एक एम्प्टी लिंक लिस्ट के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होंगे या आप एक ऐसी लिंक लिस्ट के ऊपर नए नोड्स को इंसर्ट कर रहे होंगे विच इज नॉन एम्प्टी। अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप यहाँ पे एक चेक लगाइए, अगर हेड है इक्वल टू null ptr एंड द वैल्यू ऑफ टेल इज ऑल्सो इक्वल टू null ptr, तो दिस इज दैट केस व्हेन योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। इस केस के ऊपर आप एक ही काम करना चाहेंगे और वो ये है कि अब आपका हेड और टेल इस नए नोड की मेमोरी को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। इस स्टेज के ऊपर आपका हेड जो है दैट इज अ null ptr। आप इसको null ptr नहीं रखना चाहेंगे, आप ये कहना चाहेंगे कि अब हेड जो है दैट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ न्यू नोड। इन ऑर्डर टू डू दिस मुझे राइट साइड के ऊपर जाके मेमोरी लिखनी पड़ेगी विच इज न्यू नोड। देखिए ये राइट साइड के ऊपर लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरी लोकेशन ऑफ न्यू नोड। और उसके बाद मैं लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऐसा पॉइंटर यहाँ पे लिखना चाहूंगा जो कि पॉइंट करना स्टार्ट कर दे न्यू नोड की मेमोरी को। बट देयर इज ओनली वन रिस्ट्रिक्शन कि राइट साइड के ऊपर जो मेमोरी है उसकी डेटा टाइप एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंटर की है। सो आई वुड वांट कि हमारा हेड जो है वो जाके न्यू नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। इन अ सिमिलर वे हम यहाँ पे चाहेंगे कि आपका टेल जो है दैट शुड नो लॉन्गर रिमेन अ null ptr, इट शुड ऑल्सो स्टार्ट पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ योर न्यू नोड। हम न्यू नोड के ऊपर पॉइंट करवाना चाह रहे हैं किसी एक पॉइंटर को और वो पॉइंटर है टेल का पॉइंटर। जैसे आप यहाँ पे लाइन नंबर 24 को हिट करेंगे, जितने भी पॉइंटर्स आपके क्रिएट हुए हैं विद इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। दैट इज ओनली वन पॉइंटर विच इज न्यू नोड। लेकिन न्यू नोड की मेमोरी डिलीट इसलिए नहीं होगी क्योंकि दैट इज डायनेमिकली क्रिएटेड। डायनेमिक क्रिएशंस के अगेंस्ट अगर डी एलोकेशंस आप करते हैं तो दे शुड ऑलवेज बी डन यूजिंग द डिलीट वाला कीवर्ड। हम यहाँ पे इंसर्ट एट हेड करते हैं और अब जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं दैट इज -3। इन आवर कोड यू वुड सी दैट अ न्यू नोड गेट्स क्रिएटेड। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज ऐड करने लगा हूँ क्योंकि मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट को मेमोरी भी एलोकेट करवा दी है इन लाइन नंबर 13। मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट को null ptr भी करा दी है और मैंने न्यू नोड के डेटा के अंदर वो वैल्यू भी रखवा दी है जो कि यूजर ने मेन से पास की है। अब मैं ये चाहूंगा कि मैं इस न्यू नोड को अटैच करूं मेरी लिंक लिस्ट के साथ। मैं यहाँ पे ये जो एक पॉइंटर है विच इज राइट नाउ पॉइंटिंग टू null ptr, सबसे पहले ये डिटरमिन करना चाहूंगा कि ये पॉइंटर है कौन सा। दिस इज न्यू नोड का नेक्स्ट। मैं चाहूंगा कि ये न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो अब null ptr ना रहे, इट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है। एम्प्टी लिंक लिस्ट वाले केस में नहीं आऊंगा, मैं एल्स के अंदर आके एक नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट का केस लिखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूंगा इज इक्वल टू हेड
which means that I am talking about this particular memory location 15 वाली। मैं न्यू नोड के नेक्स्ट को इधर पॉइंट करवाना चाह रहा हूं लाइक दिस। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आके लिखूंगा न्यू नोड एरो हेड नेक्स्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप ये चाहेंगे कि अब आपका हेड का पॉइंटर जो है दैट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ न्यू नोड। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू इट नाउ। राइट साइड के ऊपर लिखेंगे न्यू नोड और लेफ्ट साइड के ऊपर लिख देंगे कि कौन सा पॉइंटर आपने अपडेट करना है। हमने जो पॉइंटर अपडेट करना है वो है हमारे हेड का। हम हेड को पॉइंट करवाना स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं न्यू नोड को। हम सिंपली आके यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखेंगे दैट वुड बी हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। जैसे ही मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखता हूं तो अब आप ये देखेंगे कि अब आपका हेड जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ न्यू नोड।